साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर और यहाँ पे भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। तो अगर आप किसी बेहतर इंस्टीट्यूट में पीएचडी करना चाहते हैं, तो उसी के क्रम में आपकी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी जो कि दिल्ली में है, इनकी वेबसाइट पे आप विज़िट करेंगे तो आपको एकेडमिक सेशन 2025-26 के लिए जो है यानी कि मानसून सेशन के लिए जो है वो आपका एडवर्टाइज़मेंट जो है वो आपका नोटिफ़िकेशन आउट कर दिया गया है। बाकी कल की तारीख में ये वेबसाइट और अपडेट हो जाएगा, तो यानी कि कल की तारीख में यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक भी यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। बाकी आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको डिटेल नोटिफ़िकेशन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं, तो ये मैं आपको इसका डिटेल नोटिफ़िकेशन दिखा देता हूँ। तो चूँकि ये आपका पीएचडी प्रोग्राम है जो कि एनआईआई के माध्यम से ये आपका होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी जो कि ब्रिक यानी डीबीटी की वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट है, दिल्ली में है। 2025-26 के लिए यहाँ पे नोटिफ़िकेशन जो है वो आपका आउट हुआ है। बहुत सारे अच्छे टॉपिक्स पे यहाँ पे रिसर्च होता है, खास तौर से चूँकि इम्यूनोलॉजी के इंस्टीट्यूट है, तो कोर इम्यूनोलॉजी, इन्फेक्शियस एंड क्रॉनिक डिजीज़ बायोलॉजी, मॉलिक्यूलर एंड सेलुलर बायोलॉजी, केमिकल बायोलॉजी, स्ट्रक्चरल बायोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी पे यहाँ पे काम होता है। इसके बाद आपका जो मिनिमल क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, आपका एमएससी होना चाहिए। किसी भी ब्रांच ऑफ साइंस में अगर आप फिट बैठते हैं, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं। इसके अलावा जो सबसे कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एनआईआई का जो है वो अपना पर्टिकुलर रूल्स है और ये अपना पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराते हैं, तो उसके लिए आपको अपीयर होना होगा। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि आपके बीएससी लेवल पे भी यानी कि एटलीस्ट 60% आपका एग्रीगेट स्कोर्स होना चाहिए इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यानी कि आपके मास्टर्स में आपके 60% होने चाहिए। 5% का रिलैक्सेशन आपको पर्टिकुलर रेस्पेक्टिव जो होंगे वो आपकी कैटेगरीज के लिए दिया जाएगा। इसके बाद आपके पास एक वैलिड आपके पास डॉक्टरल फेलोशिप होना चाहिए जो कि यूजीसी का हो सकता है या आईसीएमआर का हो सकता है, डीबीटी का हो सकता है, या आप डीएसटी इंस्पायर जो है वो आप एक्टिवेट करा सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे जो आपका कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन द करेंट एकेडमिक ईयर आर एलिजिबल टू अप्लाई, यानी कि अगर आप कह सकते हैं, अगर आप अपने एमएससी के लास्ट ईयर के सेमेस्टर में हैं, तो भी आप इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अवेटेड रिज़ल्ट में हैं फेलोशिप एग्ज़ामिनेशन, और वो भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब अगर आपने पर्टिकुलर एग्ज़ाम दिया है, क्वालीफाई हुए हैं, अगर आपके पास अभी आपका अपना पर्टिकुलर अवार्ड लेटर नहीं है, तो भी आप यहाँ पे जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। रिज़र्वेशन जो है वो जो भी क्राइटेरिया फ़ॉलो होता है उसके अकॉर्डिंग आपको दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर जो कि बहुत मायने रखता है, यहाँ पर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है? जो कि आपका 11 मई को कंडक्ट कराया जाएगा, और चाहे अगर आपके पास अपना पर्टिकुलर जेआरएफ है या नहीं है, वो एक अलग विषय है, बट अगर आपको यहाँ से पीएचडी करना है, तो आपको इनको पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको देना होगा। तो ये भी एक बहुत अच्छा है कि आपका डीबीटी जेआरएफ का एग्ज़ाम 13 मई को है। ये पर्टिकुलर एग्ज़ाम 2 दिन पहले आपका 11 मई को हो जाएगा, तो इसको आप एज़ अपना मॉक टेस्ट भी समझ सकते हैं। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट की जो लिस्ट होगी, वो आपको 16 मई को एनआईए की वेबसाइट पे आपको देखने को मिल जाएगा, और जब आप इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम में क्वालीफाई करेंगे, देन आपको सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया जाएगा, जो कि 3 से 10 जून 2025 को कंडक्ट कराया जाएगा। इसके बाद ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो यहाँ पे एक सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अभी तक जो पीएचडी प्रोग्राम एनआईई का होता था, वो जेएनयू से रजिस्ट्रेशन होता था, जो बहुत खास मायने रखता था, और कह सकते हैं कि एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ थी इस पीएचडी प्रोग्राम की। बट ये जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है, यहाँ पे साफ मेंशन है कि अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट होते हैं, तो जो आपका पीएचडी प्रोग्राम है एनरोल्ड होगा, वो आपके आरसीबी यानी कि रीजनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी से होगा, यानी कि आरसीबी फरीदाबाद जो होगा वो आपको डिग्री अवार्ड कराएगी। तो जो इस पर्टिकुलर एनआईआई का जो एक कह सकते हैं कि जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था, वो अभी मिनिमाइज कर दिया गया है, क्योंकि जेएनयू से डिग्री मिलना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो फिलहाल के लिए इस वर्ष से आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आपका आरसीबी फरीदाबाद से होगा, ठीक है? 1 जुलाई 2025 से ये आपका सेशन स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद ऑल कैंडिडेट मस्ट एक्टिवेट देयर जॉइनिंग फेलोशिप, जेआरएफ की फेलोशिप जो भी आपकी रिस्पेक्टिव एजेंसी से होगा, वहाँ से आप कर सकते हैं। इसके अलावा एनआईआई में आपको रेसिडेंशियल कैंपस मिलेगा, शेयर्ड हॉस्टल अकोमोडेशन, ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा एनआईआई की वेबसाइट पे इसका लिंक आ जाएगा। ₹1200 जो है वो आपका एप्लीकेशन फीस है। जनरल एंड ओबीसी के लिए, रिमेनिंग कैटेगरी के लिए ₹600 है। ये आपका यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ हो जाता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो होगा, यानी कि 17 मार्च यानी कि कल की तारीख से लेकर 8 अप्रैल तक ये एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा वो आपका ओपन रहेगा। किसी भी चीज़ों को लेकर आपको कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी समस्या होती है, तो आप पर्टिकुलर यहाँ टेक्निकल नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। तो आपको अपना नेम, डीओबी, ये सारी चीज़ें आपको बहुत जो आपके 10th मार्कशीट में अवेलेबल है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल करिएगा। कुछ यहाँ पे टाइमलाइन्स दी गई हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। एडमिट कार्ड की भी जो डेट है, वो भी यहाँ पे मेंशन है, आपको 30 अप्रैल से मिल जाएगा। एनआईई एंट्रेंस एग्ज़ामिनेशन जो है वो आपका 11 मई को होगा, और वुमेन्स को यहाँ पे ख़ास तौर से इनकरेज किया जाता है कि वो इस पर्टिकुलर एग्ज़ाम को जो है वो दें।
तो ये इम्पोर्टेंट चीज़ थी जो मुझे आपके साथ साझा करनी थी। बाकी कल की तारीख में आप इस वेबसाइट पे आएँगे तो यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर जो होगा वो लिंक देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके की सारी अपडेट्स ज़रूर समय से प्राप्त करने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि इस तरीके की सारी अपडेट्स आपको समय पे मिलती रहे। बाकी एनआईई में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके लिए भी आप हमारे चैनल पे आके सर्च करेंगे तो आपको पीवाईक्यूज़ का मिल जाएगा जहाँ पे हमने बच्चों के फीडबैक से जो भी क्वेश्चंस एनआईई में लास्ट ईयर में पूछे गए हैं उसका भी आपको एक वीडियो मिल जाएगा। और एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है जिसको आप अपने एग्ज़ाम देने जाने से पहले देख सकते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट अपडेट थी जो मुझे आपके साथ साझा करना था। तो इस तरीके की सारी अपडेट्स अगर आपको समय से चाहिए हो तो इस पर्टिकुलर चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू।